How many words do you know in the place of the word nepotism? 1, 2 or 3? Hey everyone, I am Megha and you're watching English with Megha, and in this video I am going to tell you 10 such words that you can use in the place of the word nepotism or in the same way in the different sentences. So let's start with first word, favoritism. फेवरेटिज्म इसका मतलब होता है तरफदारी करना या फिर पक्षपात करना। चलिए इसके लिए सेंटेंस देख लेते हैं हम। There are some managers in the company who promote employees on the basis of favoritism। इसका मतलब है कि कंपनी में कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं जो अपने फेवरेट लिस्ट के आधार पे एम्प्लॉयज को प्रमोट करते हैं, मतलब जो जिन्हें वो पसंद करते हैं उन लोगों को वो प्रमोट करते हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो ट्रूली डिजर्विंग होते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द वर्ड favoritism in the place of word nepotism. Second word is discrimination. Discrimination इसका मतलब भी होता है पक्षपात करना या फिर भेदभाव करना। ठीक है, ये काफी ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। मेरे ख्याल से आप में से अधिकांश लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। चलिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। We should remove caste discrimination from our society। मतलब हमें हमारे समाज से जातिगत भेदभाव को हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, और इस वर्ड को भी हम एज नेपोटिज्म की तरीके से यूज कर सकते हैं। करेक्ट। थर्ड वर्ड इज बायस। बायस इसका मतलब भी होता है पक्षपात, या फिर आप इसे कह सकते हैं झुकाव या फिर पूर्वाग्रह। ठीक है, और इसके लिए सेंटेंस है विमेन आर ट्रीटेड बायस्ड इन सोसाइटी। मतलब समाज में महिलाओं के साथ पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है, जो कि अल्टीमेट ट्रूथ है हमारे समाज का। हालांकि काफी सुधार आया है पक्षपाती रवैये में महिलाओं के प्रति एज कंपैरेटिवली, बट अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज पार्शियलिटी। पार्शियलिटी इसका मतलब भी होता है पक्षपात करना। ठीक है, इसके लिए सेंटेंस है देयर शुड बी नो प्लेस फॉर पार्शियलिटी इन द वर्क प्लेस। मतलब ऑफिस में या फिर जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। पर ये नहीं होना चाहिए है, पर ऐसा होता नहीं है। हम सभी जो भी काम करता है वो सभी अपने वर्क प्लेस में या ऑफिस में कहीं ना कहीं इस वर्ड पार्शियलिटी से रूबरू हो ही जाते हैं। करेक्ट। सो इट कैन बी ऑल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ नेपोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज अनफेयरनेस। अनफेयरनेस, ठीक है, ये इजी वर्ड है ना। इसका मतलब होता है सही का ना होना। ठीक है, उचित ना होना। इसके लिए मैं क्रिकेट से रिलेटेड एक सेंटेंस देना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर दैट आप में से ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते ही होंगे और इस सेंटेंस के बारे में जानते होंगे। सो 2008 in Sydney there was a match between Australia and India and 7 unfair decision was given in that match against India. So this is an example of unfairness. ठीक है, so you can also use unfairness as a synonym of nepotism. Correct. Another word is inequality. Inequality इसका मतलब होता है असमानता। असमानता, ठीक है। Inequality between boys and girls should be eliminated from the family first. मतलब लड़के और लड़कियों के बीच में जो असमानता का व्यवहार है वो सबसे पहले परिवार से खत्म किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है, और आई थिंक अगर हम समाज से इस चीज को हटाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी फैमिली से इस चीज को हटाना पड़ेगा। और अगर हम परिवार से इस चीज को हटाएंगे, इस असमानता को लड़के और लड़कियों के बीच में, तो ऑटोमेटिक समाज से वो चीज खत्म हो जाएगी। करेक्ट। अनदर वर्ड इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इसका मतलब होता है पूर्व धारणा, मतलब पूर्वग्रह, पक्षपात भी कह सकते हैं। और इसके लिए सेंटेंस है
डोंट मेक एनी ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस। ठीक है, मतलब पूर्व ग्रहों के आधार पर या पूर्व धारणाओं के आधार पर किसी के लिए भी किसी तरीके की राय मत बनाओ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से बिना मिले ही पहले से ही उसके बारे में ज्यादातर गलत राय बना लेते हैं, और ये हम सभी के साथ हो ही जाता है। और जब हम उस व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम गलत थे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी के लिए भी राय नहीं बनाना चाहिए। एट वर्ड इज वन साइडेडनेस। वन साइडेडनेस इसका मतलब भी होता है एक तरफा या फिर पक्षपाती होना। ठीक है, शी हैज बीन एक्यूज्ड फॉर पॉलिटिकल वन साइडेडनेस। ठीक है, मतलब उस पर राजनीतिक पक्षपात होने का आरोप लगाया गया है। करेक्ट। नाइन्थ वर्ड इज पार्टिजनशिप। पार्टिजनशिप इसका मतलब भी होता है पक्षपात करना। डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ वर्ड पार्टीशन। पार्टीशन इज अ डिफरेंट वर्ड विथ डिफरेंट स्पेलिंग। उसका मतलब विभाजन होना होता है। थोड़ा सा स्पेलिंग दोनों का शुरुआती सेम है, इसलिए मे भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज। पार्टिजनशिप इसका मतलब भी पक्षपाती होना होता है। लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस। न्यूज चैनल शुड नॉट शो पार्टिजनशिप फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, मतलब न्यूज चैनल जो भी होते हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक पार्टीज होती हैं, उनके लिए पक्षपाती नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पार्टी को कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें और किसी एक पार्टी को कंटिन्यू उसका विरोध करते रहें। तो देयर शुड नॉट बी पार्टिजनशिप फ्रॉम द न्यूज चैनल। करेक्ट। एंड लास्ट वर्ड इज पैट्रोनेज। पैट्रोनेज इसका मतलब होता है संरक्षण, और इस वर्ड को भी हम एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं नेपोटिज्म वर्ड के लिए। इसके लिए सेंटेंस है, स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड ऑन मेरिट बेसिस नॉट थ्रू पॉलिटिकल पैट्रोनेज। मतलब स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे हुआ है, ना कि राजनीतिगत संरक्षण के आधार पर। तो ये 10 वर्ड थे जिसे आप नेपोटिज्म के जैसे ही यूज कर सकते हैं एज अ सिनोनिम्स, और अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।